नमस्कार। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, क्लास 10 का कार्बन एवं उसके यौगिक, है ना। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये बहुत बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट है। आपका केमिस्ट्री का ये एक सेपरेट सब्जेक्ट उसको जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब ऐसा क्यों है कि कार्बन एवं उसके यौगिक को केमिस्ट्री का एक अलग पार्ट ही बना दिया गया है, एक अलग सब्जेक्ट ही कर दिया गया है? क्योंकि जो कार्बन है एक ही बहुत ही मतलब ये टाइप का कंपाउंड है, बहुत ही विचित्र है। मतलब इसका नेचर बिल्कुल ही अलग है और ये बहुत ही ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। इतना अधिक कंपाउंड्स है कि इसके अलावा जो बचा हुआ जिसमें कार्बन नहीं है उसके मतलब कि उससे भी ज्यादा सब सारे कंपाउंड्स को मिला दिया जाए, यानी सारे यौगिकों को मिला दिया जाए जो बिना कार्बन के हैं, और कार्बन के एक अलग यौगिक का एक अलग समूह बनाया जाए, तो भी क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। तो इसीलिए इसको एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया, अलग ही भाग इसका है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं इसका कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या क्या, 6 है ना। और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या आएगा, 2 4, है ना। इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4, ठीक है। तो 2 और 4। अब हम पिछला चैप्टर जो हमारा धातु अधातु था उसमें हम कौन सा आबंध देखे थे, आयनिक आबंध, जिसमें क्या होता था कि मान लिया हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होता था, 2, एल्यूमिनियम का 3, और ये क्रॉस हो जाता था, Al2O3 हो जाता है। तो और इसमें क्या होता था कि हमारा एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों दूसरे वाले तत्व को दे देता है, अधातु को दे देता है। या मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम अपना सारा देके स्टेबल हो जाता है ना। तो यानी कि ये कुछ भी अपने पास नहीं रखता। और मान लिया ऑक्सीजन है तो इसका वाला सारा लेके ये अपने पास रख लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आता है कार्बन की बात। जहां तक कार्बन की बात है, कार्बन अगर 4 देना चाहेगा, ये तो बहुत ही पेचीदा है ना, क्योंकि 4 अगर ये देगा तो इसके लिए भी बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है ना, जो संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर कार्बन अगर 4 और ले लेगा स्टेबल होने के लिए, या तो ये 4 देगा या तो 4 लेगा, है ना। तो क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसको स्टेबल रखने के लिए, है ना। तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि संयोजन मतलब कि 4 देगा, मतलब 4 किसी और से ले लेगा और 4 किसी और को दे भी देगा, मतलब साझा करेगा, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम देख लेते हैं, ठीक है। कार्बन का बाहरी कक्षा में 4, तो 2 इधर और 2 इधर। ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में कितना, 2, सॉरी 6, है ना। इधर ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में भी 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 6 है, इसको चाहिए कितना, 2 और चाहिए। इधर भी क्या है, 2 और चाहिए, और कार्बन को कितना चाहिए, टोटल 4 चाहिए, है ना। तो अब कैसे चलेगा काम, तो ये क्या करेंगे, साझा करेंगे, यानी एक उसको दे देंगे और उसका एक ये ले लेंगे। मतलब परस्पर होता है ना, कि जैसे कि कोई घर है मान लिया बीच का है, अब वो कुछ लोग बोलेगा नहीं ठीक है तुम भी यूज करो और हम भी यूज करते हैं, है ना, यानी कि बंटवारा टाइप का एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन का भी बनेगा, इसी तरह यहाँ भी इसका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 6 था और 2 किससे लिया है, कार्बन वाले से लिया, और ये वाले ऑक्सीजन भी इधर के 2 कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से ले लिया और अपना स्टेप पूरा कर लिया। तब ये बनाता है कैसा आबंध, सहसंयोजी आबंध। तो धातु अधातु के बीच में कैसा आयन हो, कैसा आबंध बनेगा, आयनिक। और ये कैसा, कार्बन हमेशा कैसा बनाएगा, सहसंयोजी आबंध। और ऐसा क्यों बनाएगा, इसका कारण अभी बताए कि इसका बाहरी कक्षा में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को देने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसीलिए वो क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है कि संयोज की तुम भी यूज करो हम भी यूज कर लेंगे, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके काम आ रहा है, ये ऑक्सीजन के काम भी आ जा रहा है और कार्बन के भी काम आ जा रहा है। ये वाला ऑक्सीजन का
जो 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के काम आ जा रहा है और ये कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के काम भी आ जा रहा है ना, यानी परस्पर हो रहा है। और Al2 मान लीजिए जैसे एल्युमिनियम मैग्नीशियम वगैरह का जो हम लोग एग्जांपल लिए थे आयनिक में, उसमें क्या परस्पर हो रहा था? नहीं, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दे रहा था अपना, है ना, अपने पास कुछ भी नहीं रख रहा था। ठीक है, तो इस तरह से बनता है हमारा सहसंयोजी आबंध। ठीक है, और इसी सहसंयोजी आबंध के गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है। ठीक है, और भी बहुत सारे यौगिक हैं जो कभी कभी बनाते हैं सहसंयोजी आबंध। केवल कार्बन नहीं बनाता, लेकिन कार्बन का प्रकृति सबसे अधिक होता है सहआबंध बनाने का, है ना। जैसे कि देखते हैं एक O2 है, H2 है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, है ना, ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6, इसका भी बाहरी कक्षा में 6, तो ये क्या बनाएगा? सहसंयोजी आबंध बना रहा है। हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में 1, इधर हाइड्रोजन का भी बाहरी कक्षा में 1, ये बना लिया, है ना। तो ये भी क्या बनाया? ये भी, इसको 2 ही चाहिए ना, क्योंकि जो हाइड्रोजन हीलियम टाइप का या लिथियम टाइप का जो रहता है उसका बाहरी कक्षा में कितना होना चाहिए? केवल 2 में वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसको अष्टक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब आता है हमारा जो मेन चीज है वह है कार्बन। कार्बन आखिर है क्या? धातु है या अधातु है? हाँ, अधातु है। तो अधातु में इसके अपर रूप पाए जाते हैं। अपर रूप क्या होता है? देखिए, अपर रूप होगा कि एक ही तत्व है लेकिन अलग अलग फॉर्म में पाया जा रहा है। जैसे कि कार्बन की अगर बात करें तो एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है, क्या नाम है? बकमिंस्टर फुलेरीन। हाँ, ये नया नया है, थोड़ा सा लंबा नाम है और फुटबॉल की आकृति का रहता है ये। ठीक है, क्या है बताइए? बकमिंस्टर फुलेरीन। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये नया नया इन्वेंट हुआ है। ठीक है, हम लोग की किताबों में नहीं होता था ये, हम लोग जब पढ़ते थे तभी हम लोग केवल हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पढ़े थे अपने, जब हम लोग छोटे थे तो। ठीक है, तो मिंस्टर है ये, बकमिंस्टर फुलेरीन। ठीक है, तो अब ये सबसे हार्ड कौन होता है इसमें? हीरा। तीनों में ही हार्ड नहीं, ये तो हीरा क्या है, मतलब पृथ्वी पर अब तक का पाए जाने वाले में से सबसे हार्ड सब्सटेंस, यानी सबसे कठोर पदार्थ है ना। तो हीरा इतना कठोर क्यों है, जबकि ग्रेफाइट इतना नरम क्यों है ना। जैसे ग्रेफाइट आपका पेंसिल का जो नोक है वो किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का बना हुआ है। जैसे कि सोचिए कि जरा सा अगर आप जोर से लिखने लगते हैं तो टूट जाता है, हीरा कभी टूटेगा? वैसा है, कभी नहीं टूटेगा, वो छलक जाएगा लेकिन कभी टूटेगा नहीं, ऐसे नहीं टूटेगा, उसके लिए अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हीरा ऐसा क्यों है और ग्रेफाइट, जबकि एक ही चीज से बना है, हीरा भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से, बकमिंस्टर फुलेरीन भी कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है, तो हीरा इतना कठोर क्यों है? देखिए क्या है कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाएगा चारों तरफ, कार्बन कार्बन इस तरह से, क्योंकि सहसंयोजी आबंध बनाएगा ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है इसमें कि ये जो रहेगा आपका, ये कार्बन अलग से बनाएगा और ये 3D में बनाएगा। 3D का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, मतलब कि जैसे कार्बन है यहाँ पे, तो ये एक लिंक को उधर करेगा, एक लिंक इधर करेगा, एक लिंक ऊपर, फिर इधर भी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, फिर इधर भी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी तीनों दिशाओं में बढ़ता चला जाता है वो अपना, है ना। जैसे एक होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग, एमवे वगैरह जैसा होता नहीं है कि एक को जोड़िए फिर उसको आगे 2 और जोड़ेगा, 2 और जोड़ेगा, इस तरह से जुड़ता चला जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे कार्बन का हो रहा है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये इस दिशा में भी बढ़ता है, इस दिशा में भी, चारों तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या होता है, बहुत टाइटली बंधा हुआ रहता है, जिसके कारण ये हार्ड होता है। लेकिन ग्रेफाइट में वैसा नहीं होता है। देखिए ग्रेफाइट में क्या है, यह कुछ षटकोण टाइप का आकृति बनाता है, कुछ इस टाइप का, है ना, याद है ना, कुछ इस टाइप का बनाता है। अब ये लेयर बाय लेयर होता है, ये एक लेयर है, जैसे 6 कार्बन का एक लेयर है, फिर उसके नीचे दूसरा लेयर, फिर उसके नीचे दूसरा लेयर, ये लेयर बाय लेयर बना रहा है। ये उस तरह से 3D यानी कि त्रिविमी में नहीं बनाता है, जिसके कारण से ये उतना हार्ड नहीं होता है। बकमिंस्टर फुलेरीन है, ये एक थोड़ा सा गोल टाइप का संरचना बनाता है। ठीक है, लगभग गोल टाइप का बनाता है कार्बन कार्बन से, तो ये भी उतना हार्ड नहीं होता है जितना हार्ड हमारा
हीरा होता है, क्योंकि हीरा क्या है, तीनों दिशाओं में एकदम एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये हार्ड हो जाता है और ये हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा जो पढ़ना है हमको, जो मेन चीज है उसमें से है हमारा ग्रुप, है ना। जैसे ग्रुप में हमारा आएगा क्या क्या, ग्रुप से पहले हम जानते हैं एक क्या क्या होता है। जैसे किसी कार्बनिक यौगिक में अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, मिथ, और दो तो ईथ, तीन रहेगा तो प्रोप, है ना, चार का ब्यूट है, पांच का पेंट है, छह का हेक्स है, हेक्स है, फिर हेप्ट है ना, और हाँ हेप्ट है, फिर ऑक्ट है, आठ का है ऑक्ट, ठीक है, नौ का है नॉन, और 10 का है डेक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, उपसर्ग, हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, जो यानी जो शब्द के पहले आए, है ना, है ना। जैसे कि एन है, जैसे कि हमारा है मीथेन, अगर बोल देंगे एन, अब आता है एन होता है एक इन होता है, एक आइन क्या होता है वो बताते हैं अभी। जैसे मीथ के साथ अगर एन लिख जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन। ईथ के साथ एन लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ईथेन, है ना। ये सभी को याद है कि 10 तक क्या क्या नाम होता है, इसका प्रीफिक्स एकदम याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपका फॉर्मूला आ सकता है ना। बोल देगा कि पेंटेन का फॉर्मूला लिखिए, पेंटेन का फॉर्मूला का मतलब क्या होगा कि कार्बन 5 होना चाहिए, है ना। और एक फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+2। ठीक है, तो C का मान लिया 5 रख दिए, 5 दूना 10 और 2 12। ठीक है, अच्छा, अब आता है हमारा सहसंयोजी आबंध का प्रकार। ये तो हमारा हुआ उपसर्ग जो लगाना है कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, अब आता है हमारा सहसंयोजी आबंध के प्रकार। सहसंयोजी आबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होगा जो सिंगल रहेगा, यानी कि फिर रहेगा द्विआबंध, और क्या होगा ये त्रिआबंध होगा। तो जो सिंगल रहेगा, एक आबंध वाला रहेगा, उसको हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जैसे कि ये कार्बन से कार्बन, ये एक है, एक बॉन्ड है। अब जैसे कि हमारा हो जाएगा दो बॉन्ड वाला, इसी को दो कर देते जैसे, तो ये किस में आ जाएगा, द्विआबंध में। और अगर यही कार्बन के बीच तीन आबंध रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिआबंध। तो द्विआबंध त्रिआबंध दोनों किस में आएगा, असंतृप्त में आता है। ठीक है, असंतृप्त यौगिक में आएगा। ठीक है, तो अब आता है हमारा एक आबंध जिसमें है उसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि इसको जनरली हम ये कहते हैं एल्केन्स कहा जाता है। ठीक है, एक आबंध वाले को कहते हैं एल्केन्स। एक आबंध को क्या बोलते हैं, एल। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सारा किस में आ जाएगा, एल्केन्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको जैसे फॉर्मूला एक हमारा क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, तो अगर हम जैसे अभी बोले ना कि एक को क्या लिखते हैं, मीथ, और दो को ईथ, तीन को प्रोप, इस तरह से। तो अगर हम आपको अभी बोले क्या किस चीज का, चलिए आपको बोलते हैं ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखने। ठीक है, तो ब्यूटेन का मतलब क्या हो, ब्यूट आ रहा है यहाँ पे, उपसर्ग इसका देखिए ब्यूट है, तो ब्यूट का मतलब n बराबर हमको क्या लेना है, 4 लेना है। तो Cn है मतलब C4 होगा, यहाँ पर H है, H2n, 2n का मतलब क्या होगा, 2 गुना 4 और +2। तो ये 2 को 4 से गुना कीजिए तो 8 और 2 10 आया, तो C4H10। तो इस तरह से ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, C4H10। तो एल्केन्स का फॉर्मूला समझ में आया क्या होता है, CnH2n+2। ये सब आप लोग शॉर्ट नोट्स जो चैप्टर वाइज बनाएंगे उसमें जरूर से जरूर लिखें। ठीक है, अच्छा, अब आता है द्विआबंध। एकल आबंध या एक आबंध बोलते थे इसको। अब आता है हमारा द्विआबंध। द्विआबंध को क्या बोलते हैं,
एल्कीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? CnH2n। हाँ, इसमें आप ध्यान ये देना है कि अब सारा ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आपको बोल दें हम हेक्सीन का फॉर्मूला लिखने, हेक्सीन, ठीक है, हेक्सीन का फॉर्मूला, तो हेक्सीन, हेक्स आ रहा है यहाँ, हेक्स का मतलब n बराबर क्या, 6। यहाँ फॉर्मूला लिखिए हेक्सीन का C6 और सीधा 2n है तो 6 दूना 12, तो C6H12। अच्छा, अब इसकी संरचना कैसे करेंगे? जैसे क्या है, अब यहां पर देखिए C का हमेशा कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं रख सकता है, क्योंकि 4 उसके पास है, 4 और लेगा तब ये, जैसे कि मान लिया ये कार्बन है, इसका बाहरी कक्षा में 4, इसके बाहरी कक्षा में और 4 कार्बन आ गया, जैसे इसका भी एक से ये बना देगा, ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया, तो ये एकल आबंध है ना, एकल आबंध है ये। लेकिन जब द्वि आबंध रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया ये। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अब हम इससे ना केवल और केवल 2 ही बॉन्ड और निकाल सकते हैं यहाँ पे, और इसे ऊपर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हो जाएगा ये, 2 ये, 3 ये और ये 2 5, 3 2 5 हो सकता है कार्बन में, नहीं हो सकता, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, 8 ना चाहिए इसको केवल। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि एक जो बॉन्ड दिखाता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, याद रखिएगा, एक बॉन्ड हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, 2 को, एक इधर वाला और एक उधर वाला। अब यहाँ 2 बॉन्ड दिखा रहे हैं, मतलब 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ हो गया, 2 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ, तो 4 2 6 और 2 8, इसका स्टक पूरा हो गया। यानी कि इसमें और बॉन्ड हम देंगे तो मतलब मेरा गलत हो जाएगा। तो हमको संरचना की सूत्र किसका लिखना है, C6H12 का, ठीक है। तो जैसे कि हम लिख देते हैं, सबसे पहले 6 कार्बन कर दीजिए, 3 और 2 5 और 1 6 कर दिए, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन डाल दीजिए। अब यहाँ देखिए सब में, यहाँ देखिए कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है। अच्छा, इस कार्बन के साथ हम ऊपर और नीचे डाल सकते हैं क्या, दो तरफ से? इस कार्बन में ऊपर नीचे दोनों तरफ आएगा? नहीं आएगा, केवल ऊपर आएगा या नीचे आएगा, कोई एक तरफ ही आ सकता है, क्योंकि 2 यहाँ पर, एक 3 और एक केवल 4। अच्छा, इसमें ऊपर नीचे दोनों आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। यहाँ पर भी ऊपर नीचे दोनों आएगा, यहाँ पर भी ऊपर नीचे दोनों आएगा, साथ में किधर आएगा, इधर भी आएगा। देखिए अब जोड़ लीजिए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 और 1 4 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12, हमारा फॉर्मूला वही था, C6H12, ठीक है। इस तरह से करना है। किसी भी कार्बन में आपको 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं देना है। इसमें देखिए 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 4 हुआ। इसमें क्या है, 2 यहाँ, 1 यहाँ और 1 ऊपर, 4 बॉन्ड हुआ। अच्छा, यहाँ कार्बन में देखिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, इस तरह से सभी कार्बन में 4 बॉन्ड है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि वहां अष्टक पूरा हो रहा है। अच्छा, अब आता है हमारा एक और होता है त्रिआबंध, जो भी क्या होता है, असंतृप्त में ही आता है, ठीक है। अगर इसको बहुत अच्छा से पढ़ा जाए ना, अगर कार्बन उसके यौगिक को, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, है ना। अब आता है हमारा त्रिआबंध। त्रिआबंध को क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, याद है? हाँ, गुड, एल्काइन कहते हैं इसको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला, हाँ गुड, वाह, चलिए ठीक है, फॉर्मूला याद है, CnH2n-2, यही कर देना है। फॉर्मूला याद करने का एक तरीका देखिए, एल्केन का हो जाएगा 2n+2, यानी घटाते जाना है CnH2n, और अब क्या हो जाएगा, एल्काइन का CnH2n-2, पहले 2 जोड़े, फिर 2 हटा दिए, फिर और 2 हटा दिए, ठीक है, यानी घटाते गए 2 2, है ना, बस, तो और कुछ नहीं करना है। अब आया एल्काइन का फॉर्मूला क्या, CnH2n-2। अब ये त्रिआबंध है, मतलब 2 कार्बन के बीच में यहाँ कितना का बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, आप लोग हेप्टाइन का फॉर्मूला लिखते हैं जरा सा, हम क्या होगा बताइए, n, हेप्टाइन में n बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 होता है, हेप्ट 7 ना, 7 होता है, ठीक है। ये ऑक्ट होता है 8, ठीक है। जैसे कि C7 है, अच्छा यहाँ पे 2n, यानी 2 × 7 - 2, तो C7, तो 2 7 14 और -2 12 हुआ, तो C7H12, ये किसका फॉर्मूला आया, हेप्टाइन का। अच्छा, इसका संरचना जरा लिखिए, तो 7 कार्बन पहले हम दे देते हैं, 4 5 6 और
7। अच्छा, किसी एक में त्रिआबंध आएगा? हाँ, कैसे आएगा? त्रिबंध लाना है ना, क्योंकि अल्काइन है, कहीं ना कहीं त्रिआबंध होगा ही होगा। तो त्रिआबंध मान लिया इसमें हम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन देंगे? इधर देंगे, इसमें ऊपर देंगे, इसमें भी नीचे भी देंगे, इसमें, हाँ इसमें नहीं देंगे, सही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं इसमें देंगे, नहीं इसमें देंगे, क्योंकि हम बोले थे 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन में नहीं हो सकता। यहाँ कार्बन के साथ यहाँ 3 बॉन्ड यहाँ पहले से और एक इधर है, इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड हो गया? 4 तो हो गया, मतलब इस कार्बन के ऊपर नीचे हमको कुछ भी नहीं देना है। यहाँ कार्बन में इधर देखिए 3 है, इधर एक 4, तो 4 बॉन्ड हो गया, यानी 8 अष्टक तो पूरा हुई 8 इलेक्ट्रॉन का, यानी इसमें भी हमको ऊपर नीचे कुछ भी नहीं देना है। इस कार्बन में कुछ देंगे? ऊपर नीचे देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और एक 2 है, तो हमको 2 और देना है, तो ऊपर नीचे हम दे दिए। इसमें ऊपर नीचे देंगे, इसमें ऊपर नीचे और दाएं भी दे देंगे। अब ये देखिए हमारा ये किसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया? एल्काइन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, ठीक है। अब जोड़िए, कार्बन की संख्या 7 है, वो तो हम ही दिए हैं। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12 हो गया हमारा C7H12। तो इस तरह से हमारा किसका किसका हम देखे, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला। तो इसी तरह से वो वाला उपसर्ग जो है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, वो याद रखना है। उसके बाद अलग अलग ग्रुप हमारा ऐड होता चला जाएगा, उसके अनुसार नाम हमारा चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे और भी समूह वगैरह के बारे में बहुत डिटेल्स में, ठीक है।